औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे और आपको याद होगा कि इसमें बेसिकली जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एप्लीकेशन है इस एक्सरसाइज में। अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, यानी साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है 3/5 और आपको ये दिया हुआ है कि वेयर 0 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन पाई/2, यानी अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड कॉस बीटा आपको दिया हुआ है 12/13, वेयर 3/3 पाई/2 लेस देन बीटा, बीटा लेस देन 2 पाई, यानी बीटा जो है 3 पाई/2 से ग्रेटर है, यानी 270 से ग्रेटर है, और 2 पाई 360 से लेस है, यानी जो बीटा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फाइंड, जो आपने पहले वैल्यू फाइंड करनी है, cos अल्फा प्लस बीटा, सॉरी कोसिक अल्फा प्लस बीटा, पहले ये फाइंड करनी है, फिर सीकेंड अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, और थर्ड में कॉड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में तो आपको साइन अल्फा आपको वैल्यू दे दी है 3/5, ठीक है, और आपको अल्फा दैट इज अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, क्योंकि अल्फा 0 से लेके 90 के दरमियान है, और कॉसिक और कॉस बीटा आपको 12/13 है, और बीटा आपके पास, बीटा जो है लाइज बिटवीन 3 पाई/2 एंड 2 पाई, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 0 से लेके बीटा जो आपके पास बेसिकली 3 पाई/2 70 डिग्री होता है, आपको पता ही है, और लेस देन बीटा, और बीटा लेस देन 2 पाई, 2 पाई 360 होता है, यानी 270 और 360 के दरमियान है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमें फाइंड करनी है पहली वैल्यू फॉर कॉसिक अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए कॉसिक, आपको पता है कि कॉसिक रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल 1/कॉसिक थीटा, यानी हमें बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कॉसिक का। मतलब ये है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन की। जब साइन आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, अब आपको पता ही है कि साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू गिवन है साइन अल्फा की। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी, कॉस अल्फा की। ठीक है, तो कॉस अल्फा, अब हमने कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है किससे, साइन अल्फा से। तो अब आपको याद है कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25, 25 एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 25 माइनस 9/25, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 16/25। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉस अल्फा आपके पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4/5। अब क्योंकि कॉस अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से लेकर 90 के दरमियान है, तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/5, ये आपके पास वैल्यू आ गई कॉस अल्फा की। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई कॉस अल्फा की। अब हमने, क्योंकि दूसरी वैल्यू हमें दी हुई है कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा से हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, साइन बीटा की। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ साइन बीटा। अब साइन बीटा जो फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर बीटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। अब कॉस बीटा 12/13 है, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 एलसीएम आ जाएगा, तो 169 माइनस 144, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/169। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साइन बीटा आपके पास आ गया प्लस माइनस 5/13। अब क्योंकि जो साइन बीटा है ये आपके पास 270 से 2 पाई के दरमियान है, ये सिंस 3 पाई/2 लेस देन बीटा, बीटा लेस देन 2 पाई, यानी बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जो बीटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको पता ही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन होता है नेगेटिव,
तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा की, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी साइन बीटा -5/13। तो अब आपके पास वैल्यू आ गई है, देखिए साइन अल्फा और कॉस बीटा गिवन था। साइन अल्फा से हमने कॉस अल्फा फाइंड कर लिए है और कॉस बीटा से साइन बीटा। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया। अब देखिए पहले आपके पास वैल्यू आ गई साइन अल्फा 3/5, फिर कॉस बीटा 12/13, ठीक है। फिर प्लस कॉस अल्फा 4/5 और फिर कॉस बीटा -5/13। तो 12×3 = 36 ओवर 5 13 = 65 और माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 5×4 = 20 और 5 13 = 65, 65 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपके पास 36 - 25, तो 36 - 25 आपके पास आ जाएगा 16। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कॉसिक की। तो आपको याद है कि कॉसिक थीटा होता है 1/sin थीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा है 16/65, तो कॉसिक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉसिक अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 65/16। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है किसकी, कॉसिक अल्फा प्लस बीटा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक। अब हमने नेक्स्ट जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है फॉर सीकेंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये सीकेंड अल्फा प्लस बीटा आपको याद है, ये सीकेंड होता है आपके पास, जो कॉस थीटा होता है 1/सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा होता है 1/कॉस थीटा, यानी सीकेंड सीकेंड थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा आपको याद ही है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब कॉस अल्फा 4/5 है, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। कॉस बीटा 12/13 है, फिर माइनस साइन अल्फा आपके पास 3/5 है और साइन बीटा आपके पास -5/13 है, ठीक है। तो ये 12×4 = 48, 13×5 = 65, माइनस माइनस प्लस 5×3 = 15/65, 65 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 48 + 15। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 63/65। अब क्योंकि हमें चाहिए सीकेंड, तो कॉस को हम कर देंगे रेसिप्रोकल। तो सीकेंड अल्फा प्लस बीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 65/63। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है सीकेंड अल्फा प्लस बीटा की। तो ये आपके पास सीकेंड अल्फा प्लस बीटा आ गया। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट आपने फाइंड करना है कॉट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कॉट अल्फा प्लस बीटा आपको याद ही है कि कॉट आपके पास होता है कॉस ओवर साइन, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और कॉट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 63/65 और कॉट साइन की हमने फाइंड किया 16/65। अब ये दोनों देखिए 65 से 65 कैंसिल, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा 63/60। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तो देखिए आपको हमने वैल्यूज निकाल दी थी कॉस अल्फा प्लस बीटा की और कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा की। अगर देखिए कि याद रखिएगा कि वैल्यूज आपके पास ना मौजूद हो, ठीक है ना, तो फिर हमने क्या करना, देखिए कि जो फिर हमने ये करना है कि आपको पता ही है कि वी नो दैट जो कोड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अगर वैल्यूज यानी आपको एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम में ये सिर्फ अकेली यही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा आपको याद है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा आपको याद है साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉट अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। तो आप इस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर आप यानी साइन अल्फा से कॉस अल्फा फाइंड करेंगे और कॉस बीटा से साइन बीटा। तो इस तरह आपने करना अगर आपके पास ये वैल्यूज ना हो यानी कंटिन्यूटी ना हो, यानी अकेला भी एग्जाम में ये फाइंड करना आ जाए, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपके पास ये दिया हुआ है कि साइन अल्फा आपको साइन गिवन अल्फा एंड बीटा आर ऑब्ट्यूज एंगल, जो अल्फा और बीटा ये क्या ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल आपको याद है ये क्या होता है, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, यानी ऑब्ट्यूज एंगल को हम लिख सकते हैं कि देखें पाई बाय 2 लेस देन यानी अल्फा और अल्फा लेस देन पाई, यानी 90 और 180 के दरमियान। तो इस तरह बीटा भी ऐसी है, ठीक है। तो दोनों एंगल आपके पास ये आ जाएंगे, बीटा भी यही आएगा। और साइन अल्फा आपके पास है 1/√2 और कॉस बीटा आपके पास 3 - 3/5 है। और ये भी सेम आपने वैसी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आपने वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, फिर कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, और फिर टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है। अब हम करते हैं सॉल्व। तो पहले स्टेप में देखिए आपको दिया हुआ है कि साइन अल्फा आपके पास है 1/√2 और कॉस बीटा आपके पास है -3/√5। और फिर देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस अल्फा एंड बीटा और ऑब्ट्यूज एंगल, तो डेट इज अल्फा है वो भी अपना 90 से 180 के दरमियान है और बीटा भी 90 से 180 के दरमियान है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि बोथ अल्फा एंड बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू आपने लेनी है और चेक करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो अब देखिए पहले हम इसमें फाइंड कर लेंगे किसकी वैल्यू। फर्स्ट वी फाइंड, आपको क्योंकि साइन अल्फा गिवन है तो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे कॉस अल्फा की, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड कॉस अल्फा। तो अब आपको पता ही है कि वी नोट है जो कॉस अल्फा होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है 1/√2। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 - 1/2। 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 - 1/2, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आपके पास आ जाएगी 1/2। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉस अल्फा आपके पास आ गया +-1/√2। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको याद ही है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो ये कॉस अल्फा आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/√2, ये आपके पास वैल्यू होगी कॉस अल्फा की। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन बीटा की, क्योंकि कॉस बीटा गिवन है तो कॉस बीटा से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे साइन बीटा की, ठीक है। अब फार्मूला आपको पता है कि साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर बीटा। अब साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस बीटा आपके पास -3/5 है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9/25। 25 आप एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा 16/25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साइन बीटा आपके पास आ गया +- 16/25 और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो साइन बीटा आपके पास आ गया +-4/5। अब क्योंकि बीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन बीटा हम ले लेंगे 4/5, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई साइन बीटा +4/5, तो ये आ गई साइन बीटा। अब पहले स्टेप में हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको याद ही है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास है साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए साइन अल्फा 1/√2 है, कॉस बीटा -3/5 है, प्लस कॉस अल्फा -1/√2 है और साइन बीटा 4/5 है, ठीक है। ये आपके पास -3/√5/2 और ये -4/5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा एलसीएम। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी देखिए -7/√5
-7/5 स्क्वायर रूट 2। ये वैल्यू आपके पास आ गई साइन अल्फा प्लस बीटा की। तो ये पहले का आंसर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। अब सेकंड वैल्यू हमने फाइंड करनी है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा में बस यहाँ पर क्या आ जाता है देखें, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की जगह आपने 1/√2 वैल्यू पुट की, कॉस बीटा की जगह -3/√5, कॉस अल्फा -1/√2 और साइन बीटा 4/5। अब ये -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3/5 स्क्वायर रूट 2 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4/5 स्क्वायर रूट 2 आ गया। 5 स्क्वायर रूट 2 आप ले लेंगे एलसीएम, तो ये -3 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1/5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए वैल्यू आ गई है साइन अल्फा माइनस बीटा की 1/5 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट आपके पास है कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले स्टेप में हम फाइंड करेंगे फॉर कॉस अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज हमने तमाम फाइंड की हुई हैं। अब आपको याद ही है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है, तो यहाँ पे आपको याद है कि माइनस आ जाता है, और फिर साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू -1/√2 है, कॉस बीटा -3/5 है, साइन अल्फा 1/√2 है, और साइन बीटा 4/√5 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3/5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और -4/5 स्क्वायर रूट 2। 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 4 -1/5 स्क्वायर रूट 2। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, तो ये आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए जो नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है कॉस अल्फा माइनस बीटा, जो फंडामेंटल लॉ है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको पता ही है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। कॉस अल्फा -1/√2 है, कॉस बीटा -3/5 है, फिर प्लस साइन अल्फा 1/√2 और साइन बीटा 4/5। अब ये देखिए दोनों आपके पास ये -1 और -3 आपके पास +3 आ जाएगा, और अपॉन में 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये प्लस 4 × 4/5 स्क्वायर रूट 2। 5 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/5 स्क्वायर रूट 2। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है कॉस अल्फा माइनस बीटा की। ये आपके पास सेकेंड जो आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है फॉर टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब आपको याद है कि देखिए टेन, पहले हम टेन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो टेन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है -7/5 स्क्वायर रूट 2, और कॉस अल्फा प्लस बीटा की -1/5 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब देखेंगे स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो टेन अल्फा प्लस बीटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू टेन अल्फा प्लस बीटा जो साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा से वैल्यू फाइंड कर ले। मगर एग्जाम में अगर ये अकेला पार्ट होगा तो फिर आपको याद होगा कि फिर आपने यहाँ पे ये करना है कि देखें जो आपके पास वैल्यू होती है, देखें कि टेन को हम यूँ लिखेंगे कि टेन को हम लिख सकते हैं, देखें कि साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कोस बीटा, और फिर प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस साइन बीटा।
और फिर हम वैल्यूज फाइंड करेंगे साइन अल्फा से कॉस अल्फा की और कॉस बीटा से साइन बीटा की। तो ये आपने याद रखना, फिर आपने इस मेथड से इसको करना है, ठीक है, जो है ना, ये आपके पास है टेंजेंट करना, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब आइए फिर जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा भी हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया 1/5 स्क्वायर रूट 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा की 7/5 स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों 5 स्क्वायर रूट 2 से 5 स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/7। तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/7। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ से आपने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये है कि पहला पार्ट है कि साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो आपने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा को हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। देखें साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखिए यहाँ आपके पास जो अल्फा आपके पास है वो पाई बाई 2 है और बीटा पाई है, बीटा अल्फा है। तो ये आपके पास देखिए आ गया साइन अल्फा साइन पाई बाई 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा पाई बाई 2 और साइन बीटा साइन अल्फा। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट कि देखें कि आपके पास कॉस जो है पाई करनी है, ठीक है, यानी देखिए आपने यहाँ पर साइन पाई बाई 2 की जगह 1 आ गया और कॉस 90 की जगह आ गया 0। 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा आ गया, साइन अल्फा इंटू 0 0 कॉस अल्फा आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड अगर आप करना चाहें ना, देखिए आपको याद होगा, देखिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं, देखें कि कॉस सॉरी साइन साइन पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2 और माइनस अल्फा। तो आपको याद होगा कि जब भी 90 के साथ इवन मल्टीपल होता है, 90 के साथ थोड़ी ऑड मल्टीपल होता है, तो आपके पास क्या होता है कि साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस और आगे ये जो एंगल होता है आप ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए कॉस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए ये है किस क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, पाई बाई 2 माइनस 1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है ये पाई बाई 2 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इस तरह भी कर सकते हैं। अब नंबर 2 आपके पास है कि cos पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। इसमें भी हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। अब ये cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया। cos अल्फा माइनस बीटा आपको याद ही है कि cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जो फंडामेंटल लॉ है। अब देखिए आपके पास जो अल्फा बेसिकली देखिए ये आपके पास जो है ये अल्फा है और ये माइनस बीटा है, ठीक है। तो cos अल्फा cos पाई आपके पास आ जाएगा, देखें, और cos बीटा आपके पास आ जाएगा अल्फा, फिर साइन अल्फा या साइन पाई और cos साइन बीटा साइन अल्फा। अब cos पाई की आपको याद है कि वैल्यू वी नो दैट जो cos पाई होता है cos 180 ये -1 होता है, याद रखिए, ठीक है। तो cos 180 आपके पास आ जाएगा, cos 180 आ जाएगा -1 और साइन 180 देखिए आपके पास आ जाएगा 0। -1 इंटू cos अल्फा माइनस cos अल्फा और 0 इंटू साइन अल्फा 0, फिर आ गया माइनस cos अल्फा। ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है cos अल्फा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसमें भी हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, cos अल्फा प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया, देखिए cos अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। cos अल्फा प्लस बीटा को याद ही है, होता है आपके पास cos अल्फा cos। अब अल्फा देखिए आपके पास अल्फा ही है और बीटा पाई बाई 4 है। तो जब हमने फार्मूला अप्लाई किया देखिए आ गया cos अल्फा और बीटा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है।
अब देखिए cos अल्फा ऐसी रहा और फिर cos पाई बाई फोर होता है 1/√2, यानी आप याद रखना आपने, वी नो दैट के साइन पाई बाई फोर और cos पाई बाई फोर इनकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। cos अल्फा एज इट इज आ गया, और फिर देखिए साइन जो आपके पास पाई बाई फोर 1/√2, और फिर यहाँ पर साइन पाई बाई फोर किया 1/√2। अब आपने यहाँ पे 1/√2 कॉमन ले लिया, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड, और हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब पार्ट 4 आपके पास है कि साइन बीटा प्लस पाई बाई फोर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/2 इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, ठीक है। इसमें भी हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया साइन बीटा प्लस पाई बाई फोर। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन अल्फा प्लस बीटा का, और आपको याद है कि साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, अब कॉस अल्फा यानी बीटा है और कॉस बीटा पाई बाई फोर है, फिर प्लस कॉस अल्फा बीटा है और साइन बीटा पाई बाई फोर है। अब आपको याद है कि वी नो दैट जो आपके पास ये वैल्यू होती है कि वी नो दैट तो साइन आपके पास पाई बाई फोर है, ये भी आपके पास और टू लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह cos पाई बाई फोर जो है ये भी 1/√2 या स्क्वायर रूट 2/2 अगर नेचुरलाइज करें तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दें। अब देखिए आपके पास cos पाई बाई फोर की जगह √2/2 आ गया, और cos साइन पाई बाई फोर की जगह पर भी √2/2। अब आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, √2/2 कॉमन ले लिया, तो साइन बीटा प्लस कॉस बीटा एज इट इज आ गया। अब आपने इसको क्वेश्चन में कॉस बीटा पहले है तो आपने कॉस बीटा पहले लिख दिया, साइन बीटा बाद में लिख दिया, ये आपके पास हो गया प्रूफ। तो लिखते हैं प्रूफ, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट 5 है कि टेंजेंट गैमा माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू टेंजेंट गैमा -1 टेंजेंट गैमा +1। अब देखिए यहाँ आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली टेंजेंट गैमा माइनस पाई बाई फोर, तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा देना कि वी नो दैट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ये होता है टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा, और माइनस है तो प्लस टेन अल्फा टेंजेंट बीटा। अब आपने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए टेन अल्फा आपके पास आ गया यानी टेंजेंट गैमा, और फिर टेंजेंट बीटा ये आपके पास आ गया पाई बाई फोर, फिर 1 + टेन अल्फा टेन गैमा आ गया और टेन बीटा टेन पाई बाई फोर। अब टेंजेंट गैमा एज इट आ गया और टेन पाई बाई फोर होता है 1 के बराबर। वी नो दैट टेंजेंट पाई बाई फोर इज इक्वल टू टेंजेंट 40, ये 1 आ गई, तो ये हमने प्रूव लिख दिया टेंजेंट गैमा -1/1 + टेंजेंट गैमा, ठीक है। अब इसका पार्ट 6 है, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि टेंजेंट गैमा प्लस पाई बाई फोर इज इक्वल टू 1 + टेन गैमा ओवर 1 - टेंजेंट गैमा, या इज इक्वल टू कॉस गैमा प्लस साइन गैमा ओवर कॉस गैमा माइनस साइन गैमा। इसमें भी पहले हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने। अब यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया फार्मूला टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपको याद है कि टेन अल्फा। अब टेन अल्फा आपके पास आ गया गैमा, टेन बीटा आ गया पाई बाई फोर, 1 - टेन गैमा टेन अल्फा, और टेन बीटा टेन पाई बाई फोर। टेंजेंट गैमा एज इट इज आ गया टेंजेंट पाई बाई फोर 45 होता है 1, तो ये 1 आ गया, तो ये टेन पाई बाई फोर भी आपके पास आ गया 1। फिर टेन गैमा +1 ओवर 1 - टेन गैमा, एक तो आपके पास प्रूव हो गया ये जो राइट हैंड साइड है। तो अब दूसरा देखिए क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो साइन कोस गैमा प्लस साइन गैमा ओवर कोस गैमा माइनस साइन गैमा। अब आपको याद ही होगा कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब हमने टेन लिख दिया साइन गैमा ओवर कोस गैमा और प्लस एज इट इज आ गया, और फिर यहाँ पर भी टेन गैमा की जगह पर साइन गैमा ओवर कोस गैमा। अब यहाँ पे कॉस गैमा आपके पास एलसीएम आ गया है, ठीक है, तो साइन गैमा प्लस कॉस गैमा, और यहाँ पर भी कॉस गैमा एलसीएम कॉस गैमा माइनस साइन गैमा। अब ये एलसीएम दोनों सेम है तो ये आपके पास हो गए कैंसिल आउट हो गए, तो ये आपके पास साइन गैमा प्लस कॉस गैमा ओवर कॉस गैमा माइनस साइन गैमा, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आज इसका जो पार्ट है 7, पार्ट 7 में आपके पास ये है कि cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos y, 2 टाइम्स cos x cos y। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अब यहाँ पर हमने फार्मूला यूज कर दिया cos अल्फा प्लस बीटा। अब आपको याद ही है ये होता है cos अल्फा cos बीटा, माइनस है प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास x है वो आपके पास देखिए ये अल्फा है ये बीटा है y, तो ये भी अल्फा और ये बीटा। तो अब ये आ जाएगा cos अल्फा cos x cos बीटा cos y माइनस साइन x साइन y, और यहाँ पे प्लस cos x cos y और माइनस है तो प्लस साइन x साइन y। अब देखिए दोनों सेम जो कैंसिल हो गए, तो ये आप लोग cos x cos y और cos x cos x cos y आपके पास आएगा 2 टाइम्स cos x cos y। ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट नंबर 8 है कि साइन x प्लस वाई फिर माइनस साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x साइन y, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। अब यहाँ पर एक फार्मूला आप लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का। आपको याद है कि साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और दूसरा फार्मूला आप लगाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको याद होगा कि देखिए यहाँ पर जो अल्फा आपके पास क्या है, एक्स जो है वो आपके पास अल्फा है और जो वाई वो आपके पास क्या बीटा है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए जब फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फा साइन एक्स कॉस बीटा कॉस वाई फिर प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स और साइन बीटा साइन वाई, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लगा देंगे, देखिए साइन अल्फा साइन एक्स कॉस बीटा और फिर माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब आप ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई और माइनस माइनस प्लस ये आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। तो अब देखिए जो कैंसिल आपके पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई और प्लस साइन एक्स और आपके पास cos y, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos x sin y प्लस cos x sin y 2 टाइम्स cos x sin y। तो ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड। अब देखिए हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एक क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूफ के क्वेश्चन में पहला आपके पास है कि शो डैट साइन 180 प्लस लैम्डा इंटू कॉस 270 प्लस लैम्डा ओवर साइन 180 माइनस लैम्डा इंटू कॉस 270 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लगाने टेक्निक लगानी है अलाइड एंगल्स की। किसकी लगानी है? अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स आपको याद होगा कि जब भी इवन नंबर 90 से यानी राइट एंगल से मल्टीप्लाई होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। ठीक है, और फिर साइन चेक कर लेते हैं किस कोऑर्डिनेट में है। और जब 90 से ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ के पास साइन जो 180 है, साइन 180 को मैंने क्या किया कि 2 इंटू 90 2 इंटू 90 लिख दिया। ठीक है, फिर ये कॉस 270 इसे मैंने लिख दिया 3 इंटू 90 ओवर साइन 180 को भी मैंने 2 इंटू 90 और कॉस 270 को भी 3 इंटू 90। अब देखिए 90 के साथ आ रहा है इवन मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, जब 90 के साथ इवन मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात देखिए 180 प्लस लैम्डा का मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन होता है नेगेटिव। ठीक है, आपको याद होगा, देखिए अगर हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं ठीक है, तो देखिए आपको याद होगा कि पहला आपके पास आता है 0 से लेके 90, इसमें ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 इसमें साइन थीटा 70,
इसमें आपके पास देखिए 290 से लेके 270, इसमें टेंजेंट थीटा, इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो अब देखिए जो आपके पास आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए नहीं, आपके पास 180 माइनस लैम्डा यहाँ पर आएगा और ये 180 प्लस लैम्डा, ठीक है। तो अब देखें, मतलब ये आपके पास 180 प्लस लैम्डा थर्ड क्वार्टर में, तो थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। फिर देखिए 90 के साथ आपके पास आ रहा ऑड नंबर, तो कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, और 270 प्लस लैम्डा देखिए आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोस होता है पॉजिटिव, फिर आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास प्लस आ गया। फिर देखिए जो साइन 180 माइनस लैम्डा है, 90 इंटू टू है, 90 के साथ टू है, इवन नंबर है तो साइन साइन रहेगा, और 180 माइनस लैम्डा ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। और फिर 270 माइनस लैम्डा, तो 270 को आपने 3 इंटू 90 किया है, तो कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन लैम्डा, और 270 माइनस लैम्डा ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपना कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ये साइन लैम्डा से ये साइन लैम्डा कैंसिल, और ये साइन लैम्डा से ये साइन लैम्डा कैंसिल, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, तो ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड, और हेंस प्रूफ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि साइन 90 प्लस अल्फा माइनस कॉस 360 माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ओवर साइन 180 माइनस अल्फा प्लस साइन 270 माइनस अल्फा और प्लस cos 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू -1, ये हमने प्रूफ करना है। तो ये भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। और इसमें भी हमने अलाइड एंगल का टेक्निक यूज करनी है। अब 90 को लिख दिया हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 90 और प्लस अल्फा, 360 को 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फा और cos अल्फा एज इट इज आ गया। फिर साइन 180 को लिख दिया आपने 2 इंटू 90 माइनस अल्फा, और 270 को आपने लिख दिया 3 इंटू 90 माइनस अल्फा, और cos 90 को आपने 1 इंटू 90 प्लस अल्फा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा जब 90 के साथ ऑड मल्टीपल है तो क्या होता है कि जो आपके पास जो इन्हीं cos हो जाता है चेंज, cos साइन में चेंज हो जाता है और साइन cos में, ठीक है, जो अलाइड एंगल की टेक्निक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे साइन जो पहला है साइन इसमें चेंज हो गया cos में, तो ये आपके पास आ गया cos अल्फा, और 90 प्लस अल्फा ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में साइन होता है प्लस। फिर देखिए 90 के साथ इवन मल्टीपल है तो cos cos ही रहेगा, देखिए तो ये आपके पास आ गया cos, ठीक है। और फिर देखिए 360 माइनस अल्फा, ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है प्लस होता है, और ये माइनस इसका अपने वाला माइनस, और फिर प्लस cos अल्फा एज इट इज आ गया। फिर देखिए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 90 के साथ देखिए आपके पास इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, और 180 माइनस अल्फा ये आपके पास ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। फिर देखिए यहाँ 90 के साथ ऑड मल्टीपल है तो साइन हो जाएगा कॉस में चेंज, और फिर देखिए 270 माइनस अल्फा ये बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये हमने नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए cos 1 इंटू 90 है, तो 90 के साथ देखिए आपके पास ऑड मल्टीपल मल्टीपल है तो cos हो जाएगा साइन में चेंज, और 90 प्लस अल्फा ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा है ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिएगा, देखिए अब ये माइनस cos अल्फा प्लस cos अल्फा कैंसिल, ठीक है। और फिर देखें ये प्लस साइन अल्फा ये माइनस साइन अल्फा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया cos अल्फा ओवर माइनस साइन अल्फा, ये cos से cos भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, तो ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड, और हेंस प्रूफ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 11 का पार्ट 3। अब हमें ये प्रूव करना है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर cos अल्फा प्लस बीटा। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। तो टेन अल्फा को हमने कर दिया साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, टेन बीटा को साइन बीटा ओवर कोस बीटा। अब कोस अल्फा कोस बीटा एलसीएम आ जाएगा। अब ये कोस से कोस कैंसिल, कोस बीटा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन अल्फा कोस बीटा आ गया, और फिर प्लस कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया कोस अल्फा साइन बीटा। अब ये फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड, और हैज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आज इसका पार्ट फोर। देखिए पार्ट फोर आपके पास ये है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये हमें दो वेरीफाई करने हैं, ठीक है। तो हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो पहले हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया है साइन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो ये आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और दूसरी ब्रैकेट में देखिए हमने साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला हमने लगा दिया है कि वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए है और ये माइनस बी, तो ए स्क्वायर साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब आप ये पावर सेपरेट कर दी, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और फिर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा अब देखिए जो पहला हमें प्रूफ करना है ना, देखिए पहले प्रूफ में देखिए मैं यहाँ चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, ये साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर मैंने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज रखा, इस साइन स्क्वायर बीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये भी हम लिख सकते हैं आपको याद, वी नो दैट जो साइन स्क्वायर थीटा है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहले हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइन की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए पहले cos स्क्वायर बीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो cos स्क्वायर बीटा, और फिर cos स्क्वायर बीटा को माइनस cos स्क्वायर अल्फा से तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, फिर माइनस cos स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर अल्फा आ गया, और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। अच्छा अब देखिए ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू सेम कैंसिल होगी, तो cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड। पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब करना सेकंड प्रूफ। अब सेकंड प्रूफ में देखिए मैं दोबारा जो स्टार्ट में लिखा था साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड किया था। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा को माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब आपको देखिए ये कॉस स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, ठीक है। इस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फिर यहाँ पर इस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से किया तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ गया, ठीक है। फिर माइनस, अब साइन स्क्वायर बीटा को माइनस 1 से किया तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आपके पास आ गया। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा माइनस का और साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। तो दूसरा हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। अब इसका पार्ट 5 है कि टेंजेंट एक्स प्लस वाई ओवर कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर वाई। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। टेंजेंट एक्स ओवर टेंजेंट एक्स प्लस वाई ओवर कॉट एक्स प्लस वाई। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखें कि जो 1 ओवर कॉट होता है 1 ओवर कॉट थीटा, बस ये जो है आपके पास 1 ओवर कॉट एक्स प्लस वाई, इसको मैंने लिख दिया ऊपर जाके टेंजेंट एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, तो यहाँ पर टेन अल्फा माइनस बीटा का,
तो यहाँ जगह देखें टेन अल्फा माइनस बीटा का टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब यहाँ देखिए फार्मूला लग रहा है कि वी नो दैट ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब देखिए ये आपके पास ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, और अपॉन में देखेंगे आपके पास ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए आ गया टेन स्क्वायर और बी आ गया टेन स्क्वायर वाई। फिर अपॉन में ए स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई, ये पावर को अपने सेपरेट कर दिया, टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर वाई। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका है पार्ट 6। पार्ट 6 में आपके पास ये है कि cos अल्फा प्लस बीटा ओवर cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, cos अल्फा प्लस बीटा ओवर cos अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ भी हमने फार्मूला अप्लाई किया है फंडामेंटल लॉ से जो अपने ड्राइव किया था, ठीक है, ड्राइव किया था वो दोनों फार्मूले। तो पहले cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा, प्लस है तो माइनस आ जाता है और sin अल्फा sin बीटा, और अपॉन में cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा, माइनस है तो प्लस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ में हमें tan अल्फा और tan बीटा चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा cos बीटा, यानी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया है, न्यूमरेटर को भी हमने cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड कर दिया है और डिनोमिनेटर को भी cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपने इनको कर दिया अलग अलग। जब आपने अलग कर दिया, ठीक है, ये अगर मैथ में यूँ लिखा हो कि वी नो दैट ए माइनस बी ओवर टू, अब इसे लिख सकते हैं ए ओवर टू और माइनस बी ओवर टू, यूँ सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अलग कर दिया है, cos अल्फा cos बीटा ओवर cos अल्फा cos बीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये आपके पास दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और ये आपने साइन अल्फा साइन बीटा ओवर cos अल्फा cos बीटा, ठीक है। अब ये आपके पास साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, देखिए आपके पास आ गया tan अल्फा, ये आ गया, और साइन बीटा ओवर cos बीटा आपके पास आ गया टेंजेंट बीटा। अब आपने डिनोमिनेटर में भी अलग अलग कर दिया है, ये cos अल्फा cos बीटा और cos अल्फा cos बीटा कैंसिल आ जाएगा 1, और ये साइन अल्फा ओवर cos अल्फा टेंजेंट अल्फा और साइन बीटा ओवर cos बीटा टेंजेंट बीटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका पार्ट है 7, cot अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 ओवर cot बीटा माइनस cot अल्फा। अब इसमें भी हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया cot अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब cot आपको याद होता है cos ओवर साइन है, ये cos अल्फा माइनस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ भी हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया है, cos अल्फा cos बीटा और माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और अपॉन में साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब आपने यहाँ पर भी क्या कर दिया है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन अल्फा साइन बीटा, इससे हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। मैथ का रूल है कि जब हम डिनोमिनेटर को करेंगे तो फिर डिनोमिनेटर को भी बैलेंस करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी हमने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए कॉड चाहिए, और कॉड होता है cos ओवर साइन, ठीक है, साइन फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो देखिए ये आपने अलग अलग कर दिया, ठीक है। जब अलग अलग कर दिया देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल, अब cos अल्फा ओवर साइन अल्फा देखिए आपके पास आ गया cot अल्फा आ गया, और cos बीटा ओवर साइन बीटा cot बीटा आ गया, और ये प्लस 1। इसी तरह देखिए अब आपके पास जो कैंसिल हो रहा है देखें, अब देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, cos बीटा ओवर साइन बीटा cot बीटा, और फिर ये साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, cos अल्फा ओवर साइन अल्फा cot अल्फा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट 6 है, पार्ट 6 आपके पास ये है cos 4 थीटा ओवर cosec थीटा
प्लस साइन 4 थीटा ओवर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, cos 4 थीटा ओवर cosec थीटा और प्लस साइन 4 थीटा ओवर सेकेंड थीटा। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट कि जो आपके पास 1 ओवर cosec थीटा है ये होता है साइन थीटा, और फिर 1 ओवर जो सेकेंड थीटा है ये होता है cos। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए ये जो cosec था cosec थीटा, तो 1 ओवर cosec थीटा ये आ गया साइन थीटा। इस तरह ये जो सेकेंड थीटा था ये 1 ओवर सेकेंड थीटा ये आ गया cos थीटा। अब आपको याद होगा यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि वी नो दैट, ठीक है, तो ये पहले इसको मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, ये साइन 4 थीटा cos थीटा देखिए पहले आ गया, और ये cos 4 थीटा और साइन थीटा आ गया बाद में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद होगा कि फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट कि साइन अल्फा cos बीटा और प्लस cos अल्फा साइन बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास बेसिकली देखें ये आपके पास अल्फा है ये बीटा है, और ये अल्फा और ये बीटा। अब इसको क्लोज करके लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा 4 थीटा प्लस थीटा, और 4 थीटा प्लस थीटा आपके पास होता है साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, और आप हैज प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। बाकी क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, इसके अपना क्वेश्चन नंबर 11 के 6 पार्ट थे। अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें दिया होगा इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के 3 एंगल हैं और तीनों का सम आपको पता 180 होता है। तो प्रूफ दैट, पहला आपने प्रूव करना है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, यानी सम ऑफ टेंजेंट विद एंगल तो होगा प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट विद एंगल। ठीक है, और सेकंड कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2। और थर्ड है कि टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2 और प्लस टेंजेंट गैमा बाय 2 और टेंजेंट अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 है बेसिकली, या -1 इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स पहले स्टेप में हमने क्या किया कि आपको याद होगा कि सिंस अब ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180। ठीक है, अब हमने कोई जो पहला प्रूफ करना है उसमें देखिए आपको टेन अल्फा प्लस बीटा ये चाहिए। अब हमने अल्फा प्लस बीटा को ये रखा, गैमा को वहां जाके माइनस कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया, टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, टेन ऑन बोथ द साइड। अब दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी टेन ले लिया आपने, ये भी टेन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया टेन अल्फा प्लस बीटा के टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेंजेंट बीटा, और यहाँ पे आपने टेन 180 को हमने कर दिया 2 इंटू 90। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसी आ गई, आपको याद होगा जब भी 90 के साथ इवन मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, और आगे ये जो एंगल होता है ये आप लिख देते हैं। ठीक है, ये आगे आपने वाला एंगल लिख दिया। ठीक है, और फिर देखिए क्योंकि 180 माइनस गैमा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो ये आपने नेगेटिव -10 गैमा लिख दिया। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, -10 गैमा और ये 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा तो एज इट इज आ गया। अब -10 गैमा को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो -10 गैमा आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 10 गैमा टेन अल्फा टेन बीटा। अब ये 10 गैमा को लेफ्ट पे लाके प्लस कर दिया और इसको आपने अरेंज कर दिया। ठीक है, ये 10 अल्फा 10 बीटा 10 गैमा, तो ये आपके पास आ गई जो पहला प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड या प्रूफ्ड। अब सेकंड पार्ट है। अब देखिए सेकंड पार्ट में देखिए हमने जो लेके आना है उसमें हाफ एंगल लेके आना है। ठीक है, कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2, तो ये हमने सेकंड, अब जो है ना ये सेकंड वाला। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, देखें
कि अल्फा प्लस बीटा, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है, ठीक है। अब आपने अल्फा प्लस बीटा को यही रखा, 180 माइनस गैमा को वहां जाके माइनस कर दिया। अब आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब 2 से डिवाइड कर दिया और इसको फिर आपने ब्रेक कर दिया, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, और ये 180/2 माइनस गैमा बाय 2। अब ये तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 इंटू आ जाएगा 90, तो ये आपके पास आ गया 90 माइनस गैमा बाय 2। और यहाँ पर भी आपने टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ बोथ द साइड। तो ये आपने टेंजेंट ले लिया, ठीक है। देखिए ये भी आपने टेंजेंट ले लिया और यहाँ से भी आपके पास टेंजेंट आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, टेन अल्फा प्लस बीटा का, टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2। यहाँ 90 को आपने कर दिया 1 माइनस 1 इंटू 90। और आपको याद होगा कि जब 90 के साथ ऑड मल्टीपल होता है तो टेन चेंज होता है किसमें, कोड में, ठीक है। तो जब ये चेंज हो गया देखे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 90 के साथ देखिए 1 है, तो ये कोड में चेंज हो गया। और 90 माइनस 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोड यानी प्लस ही रहेगा 10, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमें प्रूफ में क्या चाहिए, हमें प्रूफ में चाहिए था कोड। तो टेन अल्फा बाय 2 को आपने 1 ओवर कोड अल्फा बाय 2 कर दिया, टेन बीटा बाय 2 को 1 ओवर कोड बीटा बाय 2। और ये भी 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 को 1 ओवर कोड अल्फा बाय 2, और टेन बीटा बाय 2 को 1 ओवर कोड बीटा बाय 2। और ये तो कोड बीटा बाय 2 ऐसे आया। अब यहाँ पे देखिए आपने ले लिया एलसीएम, कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2, आपके पास एलसीएम आ गया। तो अब ये कोट अल्फा बाय 2 से कोट अल्फा बाय 2 कैंसिल, लिया आपके पास है कोट बीटा बाय 2। यहाँ पर एक कोट बीटा बाय 2 से कोट बीटा बाय 2 कैंसिल, कोट अल्फा बाय 2 प्लस इंटू 1 आ गया कोट अल्फा बाय 2। अपॉन में भी एलसीएम आ गया, कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो ये आपके पास आ जाएगा कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2, और ये पूरा पूरा कैंसिल, तो ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। और एलसीएम दोनों के सेम है तो ये आपने कैंसिल कर दी है। तो ये आपके पास आ गया कोट अल्फा बाय 2 प्लस कोट बीटा बाय 2, और ये जो आपके पास था कोट अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 माइनस 1, यहाँ पे आपने आके मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब कोट गैमा बाय 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 से, तो कोट गैमा बाय 2 कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2, और ये माइनस कोट गैमा बाय 2। कोट गैमा बाय 2 को लेफ्ट पे ला के प्लस कर दिया, ये कोट अल्फा बाय 2 प्लस कोट बीटा बाय 2 प्लस कोट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 कोट गैमा बाय 2। ये आपके पास हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। अब आज इसका जो पार्ट 3 है, ठीक है। अब पार्ट 3 में देखिए आपके पास ये है कि टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2 प्लस टेन गैमा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब आपने ये भी लेफ्ट हैंड, बल्कि गिवन आपके पास ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आपके पास 180 है, ठीक है। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा को आपने यही रखा और गैमा वहां जाके आपने कर दिया माइनस। अब क्योंकि प्रूफ में आपको 2 चाहिए फ्रैक्शन में एंगल में, तो आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको आपने अलग अलग कर दिया, ये 180/2 माइनस गैमा बाय 2। तो ये देखिए 2 1 टू 290 का ये हो जाएगा, ये देखिए 90 माइनस गैमा बाय 2, और यहाँ पे भी आपने टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। ये आपने 10 ले लिया, और देखिए जब आपने यहाँ 10 लिया तो ये 10 आ गया और यहाँ पे भी 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला 10 अल्फा प्लस बीटा का, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, तो एंगल बीटा बाय 2 अल्फा बाय 2 है, अल्फा बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या है, इसको हम 1 इंटू 90 कर सकते हैं। जब 90 के साथ और मल्टीपल होता है तो 10 चेंज होता है कोट में, ये कोट ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। ये कोट गैमा बाय 2 आ जाएगा, और 90 माइनस गैमा बाय 2 इन्हीं फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें प्रूफ में 10 चाहिए, तो कोड को आपने 1 ओवर टेंजेंट गैमा बाय 2 कर लिया, ठीक है, 1 ओवर टेंजेंट गैमा बाय 2। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 10 अल्फा बाय 2 प्लस 10 बीटा बाय 2 ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया,
और ये 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, ठीक है, और टेन बीटा बाई टू या 1 से मल्टीप्लाई हुआ, एज इट इज आ गया। अब ये टेन अल्फा बाई टू, अब ये टेन गैमा बाई टू को मल्टीप्लाई कर दिया, टेन अल्फा बाई टू टेन गैमा बाई टू, और फिर प्लस टेन बीटा बाई टू टेन इन गैमा बाई टू। ये 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन बीटा बाई टू। अब इसको देखिए, यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे इसको अरेंज भी कर दिया, शुरू में ले आए, तो टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू, और फिर ये प्लस टेन बीटा बाई टू टेन गैमा बाई टू, ये प्लस टेन गैमा बाई टू टेन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया प्रूफ्ड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव। ये जो आपके पास टर्म है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपने आर साइन थीटा प्लस फाइव में लेके आना है। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है कि 12 साइन थीटा माइनस फाइव कॉस थीटा, ठीक है, 12 साइन थीटा माइनस फाइव कॉस थीटा। अब आपको याद होगा कि फार्मूला आपके पास ये होता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये आपके पास अल्फा और ये आपके पास बीटा है। तो साइन थीटा प्लस फाइव हमें लेके आना है, साइन थीटा कॉस फाइव और प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। अब देखिए इसमें हमने जो पहले वाला 12 है ना, इसको हमने सपोज कर लिया 12 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, और दूसरा देखिए जो आपके पास माइनस फाइव था, इसको हमने सपोज कर लिया आर साइन फाइव। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 12 साइन थीटा माइनस फाइव कॉस थीटा में। अब 12 की जगह देखिए आपके पास आ गया आर कॉस फाइव, ठीक है, और ये जो इस 12 की जगह और माइनस फाइव की जगह आपके पास आ गया आर साइन फाइव। अब आपने यहाँ से आर ले लिया कॉमन, तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा कॉस फाइव और प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, और ये फार्मूला आपके पास आ गया देखें, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा प्लस फाइव। तो 12 साइन थीटा माइनस कॉस फाइव इक्वल टू आपके पास आ गया आर साइन थीटा प्लस फाइव। अब यहाँ पे हमें ना वैल्यू भी फाइंड करनी होती है, ये आर की और फाइव की वैल्यू क्या है। तो फॉर आर एंड फाइव अब हम इनकी वैल्यू बता रहे हैं कि यहाँ पर, कि बेसिकली यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस आर की वैल्यू क्या है, इस फाइव की वैल्यू क्या है। तो हमने क्या कर दिया, बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। ये आपका इक्वेशन वन और टू है, इसको आपने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखिए इक्वेशन वन 12 का स्क्वायर और ये आर कॉस फाइव का स्क्वायर, और ये माइनस फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन फाइव का होल स्क्वायर। अब आपने इनको ऐड कर दिया तो 12 का स्क्वायर 144 आ गया देखे, और माइनस फाइव का स्क्वायर 25। तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव अलग कर दिया, ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दिया, यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव आ गया। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया और 144 प्लस 25 169, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव, आपको याद है ये आ जाएगा वन के बराबर, ठीक है, जब आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो आर स्क्वायर इंटू वन आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, अरेंज कर दिया आपने, ठीक है। देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा 169 इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल टू 169, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो आर आ जाएगा प्लस माइनस 13। अब क्योंकि बेसिकली आर होता है सर्कल का रेडियस, क्योंकि ये सर्कुलर फंक्शन होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। तो सिंस आर इज रेडियस एंड कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर आर हमने ले लिया प्लस 13, ठीक है। अब हमने फॉर फाइव, अब हमने फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है, और फाइव डिवाइडिंग इक्वेशन टू है 2/1। तो इक्वेशन टू आपके पास 5 आर साइन फाइव था, और इक्वेशन वन 12 आर कॉस फाइव था। तो जब हमने डिवाइड कर दिया देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/12 और साइन फाइव और कॉस फाइव टेंजेंट फाइव, तो टेंजेंट फाइव इज इक्वल टू 5/12, और फाइव आ जाएगा टेन इनवर्स 5/12। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, फाइव, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट है टू, पार्ट टू में आपके पास ये है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसको भी हमने लेके आना है साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। और साइन थीटा प्लस फाइव आपको याद है कि साइन अल्फा साइन थीटा कॉस बीटा कॉस फाइव, और प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा और साइन बीटा साइन फाइव। अब हमने क्या किया है कि लेट ये जो आपके पास है थ्री, इसको मैंने सपोज कर लिया आर कॉस फाइव,
और दूसरा जो 4 है इसको हमने r sin फाई कर लिया, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, देखें, ये देखें, थ्री थ्री साइन थीटा प्लस कॉस फाई, इस 3 की जगह आ गया r cos फाई, इस 4 की जगह आ गया r sin फाई। r हमने कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा कॉस फाई और प्लस कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। और इसको हमने अब क्लोज कर दिया, फार्मूला बना दिया, ये वाला आपको याद होगा कि वी नो दैट साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोज हो गया, आपके पास देखिए आ जाएगा r साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। r साइन थीटा प्लस फाइव। अब हमें इस क्या चाहिए कि वैल्यू चाहिए किसकी, r की और फाइव की भी वैल्यू चाहिए फॉर r एंड फाइव, यानी हमें ये जो r आपके पास है, ये वाला r, इसकी वैल्यू चाहिए और ये इस फाइव की। तो r के लिए हमने क्या कर दिया कि बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 थी r cos फाइव का होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और इक्वेशन 2 थी r साइन फाइव, तो r साइन फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब ये आपने जब ऐड कर दिया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, यानी स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये 1 होता है, और 9 प्लस 16 25, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। जब स्क्वायर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब हमने फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर फाइव डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 आपके पास थी आर साइन फाइव इज इक्वल टू 4, इक्वेशन आपके पास 1 थी आर कॉस फाइव इक्वल टू 3। तो जब हमने डिवाइड कर दिया, देखिए आर से आर कैंसिल, साइन फाइव ओवर कॉस फाइव आपके पास आ गया टेन फाइव, और ये 4/3, और फाइव को यहीं रखा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है 5, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सेकंड का रिजल्ट भी आ गया। तो ये इसका, ये 5 की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको भी हमने आर कॉस फाइव की फॉर्म में लेना, ठीक है, आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में। अब देखिए पहले स्टेप में मैंने क्या कर दिया कि साइन थीटा को लिख दिया मैंने 1 इंटू साइन थीटा, और फिर जो माइनस कॉस थीटा था -1 इंटू कॉस थीटा। फार्मूला ही हमें ये बनाना है साइन थीटा प्लस फाइव साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। मैंने क्या किया है कि देखिए जो आपके पास वैल्यू है, देखिए जो आर कॉस फाइव है, इस +1 को मैंने ले लिया आर कॉस फाइव, ठीक है, और इस -1 को ले लिया मैंने आर साइन फाइव। अब देखिए 1 साइन थीटा -1 कॉस फाइव, इस -1 की जगह लिख दिया आर कॉस फाइव, और इस -1 की जगह लिख दिया मैंने आर साइन फाइव। अब यहाँ से हमने आर ले लिया कॉमन, अब ये साइन थीटा कॉस फाइव और प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, आर साइन थीटा प्लस फाइव। अब हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है कि यहाँ पर आर और फाइव की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसके लिए पहले हमने आर के लिए क्या कर दिया है कि बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हमने स्क्वायर करके ऐड कर देना, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दिया, और फिर ऐड कर दिया। तो ये आ गया आर कॉस स्क्वायर फाइव, और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर +1। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, 1 + 1 आ गया 2। तो ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव होता है 1, तो ये आर स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा आर स्क्वायर, और 2 1 2, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आर की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 2, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू आ गई है। अब फॉर फाइव डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को आपने 1 से डिवाइड कर दिया,
जब आपने डिवाइड कर दिया तो ये आर से आर कैंसिल, -1 डिवाइडेड बाय 1 आ गया, और टेंजेंट फाई इज इक्वल टू -1, और फाई आ जाएगा tan इनवर्स -1। तो ये आपके पास फाई की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। क्या करेंगे, अ टेलीफोन पोल इज ब्रेस्ड बाय 2 वायर्स, ठीक है। यानी एक टेलीफोन पोल को 2 वायर से उसको ने बांधा हुआ, उसको सहारा दिया हुआ, ठीक है। ब्रेस का मतलब होता है कि उसको जो है ना, यानी उसको जो गे वायर भी कहते हैं, जो सपोर्टिंग वायर, ठीक है। यानी ब्रेस का मतलब होता है गे वायर, सपोर्टिंग वायर, डेट आर बोथ फास्टेंड टू द ग्राउंड, तो दोनों यानी ग्राउंड से बांधी गई है, ठीक है। एट अ पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यानी जो पोल का बेस है उसे 3 मीटर के फासले पर है वो जो दोनों तार है। द शॉर्टर वायर इज फास्टेंड टू द पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड, जो छोटी वायर है वो पोल से 3 मीटर ऊपर बांधी गई है, ठीक, अबव द ग्राउंड। एंड द लॉन्गर वायर, जो बड़ी वायर है, 7 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 7 मीटर है। व्हाट इज द मेजर इन डिग्री ऑफ द एंगल दैट द शॉर्टर वायर मेक्स विद द ग्राउंड, यानी पहले हमने पहले पार्ट में फाइंड करना है वो जो छोटी वायर है, ठीक है, उसका एंगल फाइंड करना है कि जो उसने ग्राउंड के साथ बनाया हुआ है। अब देखें ये आपके पास देखिए ये एक यानी डायग्राम है, ठीक है। अब आपका देखिए ये पोल है। अब देखिए जो पोल बी से डी तक, जो आपका ये पोल है बी, डी और सी। अब जो छोटी वायर है वो आपके पास ए से डी है, ठीक है, और ये ग्राउंड से 3 मीटर अबव है। और फिर देखिए जो आपके पास पोल का बेस है और जो आपके पास वायर है, इसका जो एंड है इसका डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। और फिर देखिए जो टोटल वायर है, यानी जो टोटल जो जो लॉन्गर वायर है उसकी लेंथ 7 मीटर है, जो ग्राउंड से जो है ना, सॉरी, जो सेकंड वायर है उसका जो पोल से जो हाइट है वो कितनी, 7 मीटर है। जब ये 7 मीटर है तो डी से सी कितना हो जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पहले एक तो एंगल ये फाइंड करना है कि जो आपके पास एंगल अल्फा जो है, तो देखिए जो एंगल अल्फा है जो छोटी वायर बना रही है, ठीक है, और फिर जो एंगल थीटा है जो बड़ी वायर बना रही है, और जो एंगल फाई है ये दोनों वायर्स के दरमियान का एंगल है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट बी सी देखिए आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर, बी सी है 7 मीटर, ठीक है, जो पोल की टोटल हाइट है 7 मीटर। बी डी देखिए आपके पास है 3 मीटर, जो छोटी वायर है, जो पोल से छोटी वायर बांधी गई है। और सी डी देखें, सी डी आपके पास 4 मीटर, ठीक है। इन जो छोटी वायर और जो बड़ी वायर के दरमियान का डिस्टेंस है, ठीक है, वो 4 मीटर है। और ए बी आपके पास है 3 मीटर, जो पोल का और जो वायर का, जो पोल का और जो वायर का जो डिस्टेंस है, बेस का डिस्टेंस, वो 3 मीटर है। तो पहले हमने ट्राइंगल ए बी डी ले लिया, देखेंगे ट्राइंगल ए बी डी। अब देखिए ट्राइंगल ए बी डी आपके पास ये है, देखिए आपके पास ए बी और ये डी, ये आपके पास 3 मीटर है, और ये भी आपके पास 3 मीटर, और ये एंगल हमने अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। हमने ट्राइंगल ए बी डी ले लिया, यहाँ पे tan थीटा फार्मूला लगा दिया, tan थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। और यहाँ पे tan एंगल ए ले लिया, परपेंडिकुलर आपका बी डी है और बेस ए बी है। अब एंगल हमने अल्फा लिया था, अल्फा आ गया, और ये बी डी 3 है और ए बी भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो tan अल्फा 1 आ गया, अल्फा जगह tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 आपको याद है होता है 45। तो ये आपके पास एंगल अल्फा आ गया, ठीक है, पहले का आंसर ये आ गया। जो पहले आपने क्वेश्चन में ये पूछा था ना कि व्हाट इज द मेजर इन डिग्री ऑफ द एंगल दैट द शॉर्टर वायर मेक्स विद द ग्राउंड, जो शॉर्टर वायर है छोटी वायर का ग्राउंड के साथ एंगल क्या, वही आ गया, ठीक है। अब नंबर 2 उन्होंने क्या कि हमें फाइंड करना है कि थीटा, ये जो बड़ी वायर है, लेट थीटा भी द मेजर ऑफ द एंगल दैट द लार्जर वायर मेक्स विद द ग्राउंड, यानी हमने सपोज किया जो थीटा था जो लार्जर वायर थी मेक्स विद द ग्राउंड, ठीक है। अब हम ये ट्रायंगल ले लिए,
ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल सी ए बी। ठीक है, अब हमें एंगल थीटा फाइंड करना है, जो ना यानी जो बड़ी वायर जो बना रही है ग्राउंड के साथ। ठीक है, अब ये फार्मूला हमने लगा दिया साइन थीटा। ठीक है, हमें इन्होंने बेसिकली ये बताना है। ठीक है, हमें इसका साइन और कॉस भी निकालना है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमने पहले फाइंड कर लेना हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें बेसिकली ये भी फाइंड करना है कि वो जो वायर है, यानी वो जो वायर है उसका यानी कॉस थीटा और साइन थीटा क्या आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है, आपको याद है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास ए सी है, बेस आपके पास ए बी और परपेंडिकुलर बी सी है। ए सी हमने फाइंड करना है, ए बी 3 है, बी सी 7 है। ए सी आपके पास आ गया 58। तो मतलब स्क्वायर रूट ले लिया तो ए सी आ जाएगा स्क्वायर रूट 58। इन्हें हमें पार्ट 2 में फाइंड करना है कि हमें cos थीटा और sin थीटा फाइंड करना है। ठीक है, cos थीटा और sin थीटा फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा, ये आपने फाइंड करना है। उधर उसके लिए हमें क्या चाहिए था, हाइपोटेन्यूज चाहिए था। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज sin थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो sin थीटा आपके पास आ गया 7/58। ये आपके पास आ गया है sin थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो cos थीटा देखिए आपके पास आ गया है 3/√58। तो ये दो आपके पास आ गए। अब पार्ट 3 में क्या है कि फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर वेयर दे मीट एट द ग्राउंड। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि अब हमें ये जो कोसाइन फाइंड करना है जो दोनों वायर्स के दरमियान एंगल बना रहे हैं। ठीक है, यानी हमें ये बेसिकली ये हमने ये फाइव फाइंड करना है, यानी cos फाइव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, cos फाइव फाइंड करना है ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए, क्योंकि हमें देखिए जो टोटल एंगल आपके पास बन रहा है कि वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस, देखिए जो आपका जो टोटल एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है आपके पास 5 प्लस अल्फा। और हमें क्योंकि फाइंड करना, देखें 5 की वैल्यू, तो 5 को ये आएगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5। तो 5 आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब cos थीटा आपके पास है 3/√58। इन्हीं वहां पर पहले थीटा नहीं है, बोले हम थीटा निकाल लेंगे। अब ये cos थीटा इज इक्वल 3/√58 आ गया। ठीक है, ये हमें पहले निकाल चुके थे। तो cos थीटा आपके पास 3/√58 7.6158, क्योंकि हमें cos 5 फाइंड करना है और cos 5 से पहले हम थीटा फाइंड करेंगे। ठीक है, कि थीटा ये क्या है। तो cos थीटा देखिए आपके पास आ गया 0.39391। तो cos थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 66.8। तो ये आपके पास आ गया थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है फाई की। देखिए फाई इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा था। थीटा आपके पास 66.8 है, अल्फा 45 है, तो फाई आपके पास आ गया 21.8। अब वी नो दैट देखिए cos फाई, क्योंकि हमें cos फाई फाइंड करना है, तो cos फाई इज इक्वल टू cos फाई की जगह पे हमने 21.8 पुट कर दिया। तो cos फाई 21.98 आपके पास आता है 0.9285। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी, cos फाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई cos फाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। और लास्ट पार्ट में मैंने पूछा है कि फाइंड द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स, यानी बिटवीन द वायर्स, बिटवीन द वायर्स हमारे पास क्या था, ये फाई है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड करना है कि ये डिग्री में क्या आ रहा है, यानी ये एग्जैक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, ये फाई जो है,
तो ये हमने फाइंड करना है। तो ये हमने ये बेसिकली ये 5 ये हमने फाइंड करना, ठीक है। नियरेस्ट टू डिग्री, तो सिंस द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स इज 5 दैट इज 21.8 है इन, तो इसको हमने नियरेस्ट डिग्री में, द नियरेस्ट डिग्री इज 22, इसको राउंड ऑफ करके 22 हमने कर दिया। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में अपनी फीडबैक भी दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।